बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में आज हमें पढ़ना है, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आज के इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या कवर करना है, डिस्क्राइब अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वेरियस पार्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। और सेकंड, एक्सप्लेन इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। थर्ड, हमें डिस्कस करना है, डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सप्लेन करना है अलग अलग फील्ड में, ठीक है जी। चलिए ओके, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेड बाय मैन। कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट एक्सेप्ट इनपुट, स्टोर्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। ऑन अदर हैंड वी कैन ऑल्सो से दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा एट वेरी हाई स्पीड एंड विद great accuracy. A computer is made up of many different parts. There are four main part of a computer. देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो उसके साथ वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, राइट। अब देखिए इसके चार मेन पार्ट होते हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर, ठीक है बच्चे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मॉनिटर का काम क्या होता है। मॉनिटर जैसे आपके घर में जो टीवी लगा हुआ होता है ना, जो डिस्प्ले लगी होती है आपके घर में, आप टीवी वगैरह देखते हो, वो होता है मॉनिटर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो मॉनिटर, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन इट। अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT और LCD। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर और दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। कैसे होते हैं ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। इट हैज अ नंबर ऑफ कीज दैट हेल्प अस टाइप डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इसके ऊपर बहुत सारी कीज होती है, 104 टोटल कीज होती है कीबोर्ड के ऊपर। इनसे हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं, इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हैं कंप्यूटर को। जनरली कीबोर्ड हैज 104 कीज, राइट। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है सीपीयू की। इट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एंड प्रोसेसेस डाटा। इट कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। या सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जितना भी डाटा होता है उसको उसके प्रोसेसिंग का काम करता है, इनपुट आउटपुट देखता है, ठीक है। टोटल सारी चीजें जो भी होती हैं कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सीपीयू का ही होता है, क्योंकि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। माउस, इट हेल्प अस क्लिक एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं अगर मॉनिटर स्क्रीन पे, तो वो किसका काम होता है, माउस का काम होता है। द माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस विच इज ऑल्सो यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम। वी मूव द माउस ऑन अ माउस पैड। हम माउस को किस पे मूव कर सकते हैं, माउस पैड पे, क्योंकि उसके नीचे क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। इसीलिए एक सॉफ्ट हमारा एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए माउस को मूव कराने के लिए, ठीक है जी। चलिए ओके, अब हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे की साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ लैपटॉप। अब लैपटॉप के बारे में कुछ बोला गया है। अ लैपटॉप कंबाइन द सीपीयू, मॉनिटर एंड कीबोर्ड इन वन केस। एक लैपटॉप जो होता है, अब आप बोलोगे कि मैम लैपटॉप भी एक कंप्यूटर का पार्ट होता है, तो इसमें सीपीयू कहाँ होता है और इसमें माउस कहाँ होता है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक जो लैपटॉप होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सब चीज़ों का। इसमें मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, सीपीयू भी होता है और माउस भी होता है, ठीक है। एक ही डिवाइस के अंदर सब चीज इनबिल्ट इसमें रहती है, ठीक है। देयर इज एन इनबिल्ट टच पैड विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ माउस। यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये टच पैड है, ये माउस की तरह काम करता है। कीबोर्ड आप ये यहाँ पे देख ही पा रहे हो, सीपीयू इसके अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है बेटा। चलिए
Apart from these four main different parts, there are many other parts which can be attached to the computer. और भी अदर पार्ट्स हैं जो कि हम कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं इन 4 पार्ट के अलावा भी. These parts are not necessary for running the computer, but they help to perform different functions. ये ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर के लिए, मतलब ये ज़्यादा असेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स में नहीं आते, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ने पे ये बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट. ये आप बोल सकते हैं हम इनको, दीज आर कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस. इनको हम पेरीफेरल डिवाइसेस बोल सकते हैं. सम ऑफ द पेरीफेरल डिवाइसेस आर प्रिंटर, सीडी रोम, पेन ड्राइव, स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट एक्सेट्रा. कहने का मतलब है अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम लेने जाओ तो आपको उसके साथ ये असेंशियल फॉर्म में नहीं मिलेंगे. आप अगर अलग से इन्हें लेना चाहते हो, अगर आपके लिए यूज़ है तब आप इनको ले सकते हो, अगर इनका कोई आपके लिए पर्टिकुलर यूज़ है. ठीक है, चलिए जी, ओके बेटा. चलो अब ये देखो यहाँ पे ये आपको इमेजेस दिखाई गई हैं, जो आपकी यहाँ पे कौन सी इमेजेस दिखाई गई हैं, ये जो आपकी पेरीफेरल डिवाइसेस है उनकी इमेजेस है. जैसे कि प्रिंटर हो गया, एक सेकेंड बच्चे, जैसे कि प्रिंटर हो गया, सीडी रोम हो गया, स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया. ठीक है, ये सारी आपकी पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कि असेंशियल नहीं होती, मेन पार्ट्स में नहीं आती हैं. अब देख लेते हैं यहाँ पे इनपुट क्या होता है. देयर आर फ्यू डिवाइसेस विच आर यूज टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस आर माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR optical character reader, OMR optical mark reader, MICR magnetic ink character reader and scanner. Once the input is fed into the computer, the CPU processes that the information. Input devices कौन सी होती है, जैसे कि आप कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हो, माउस से कुछ क्लिक कर रहे हो या फिर इंसर्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, वो कहलाती है आपकी इनपुट डिवाइसेस. जॉयस्टिक हो गई, स्कैनर हो गया. एक बार जब आपका कंप्यूटर कोई भी इनपुट ले लेता है फिर उसको प्रोसेसिंग में भेज देता है और फिर हमें फाइनल मिलता है रिजल्ट, मतलब आउटपुट. ठीक है, चलिए अब ये आ जाता है आउटपुट. ये क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है. व्हाट इज दिस. ठीक है, सो आउटपुट देख लेते हैं. द डिवाइस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइस. A computer generate different type of output depending on the hardware and software being used and the requirements of the user. Monitor, printer, plotter and speaker are the example of output devices. Thus the computer work on the principle of IPO cycle. Therefore input processing output cycle. Input हो गया, फिर आप वो processing में जाएगा और फिर output हो गया. ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, इसका मतलब क्या है. कंप्यूटर इज अ versatile machine that help us do many kind of job. We store and find large amount of important information. On computer we can solve complex problem very fast with their help. They are being used in almost every field. Let's learn more about them. अब देखिए क्या होता है. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड में किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेबल है, उसकी क्या एप्लीकेशन है ना. तो ये जो कंप्यूटर है ये एक ऐसी मल्टी टास्किंग मशीन है जो कि हर फील्ड में यूज़ होती है. चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में आज के टाइम पे कंप्यूटर से काम किया जाता है. ये आपके प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर देता है. ठीक है, कंप्यूटर एट होम, कंप्यूटर घर में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो. मैनी कंप्यूटर आर used at home to do different job. Some of them have been listed below. अब आपके घर में कंप्यूटर किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है. सबसे पहले गेम्स खेलने के लिए. सेकेंड वन इज लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए. टाइपिंग लेटर्स, लेटर्स को टाइप करने के लिए. सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. ड्राइंग एंड पेंटिंग, आप देख पा रहे हो क्या देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं है ना. पेंटिंग के लिए या फिर ड्राइंग के लिए. उसके बाद सफरिंग थ्रू द इंटरनेट साइट,
या फिर आपको कोई भी इंटरनेट साइट पे अगर कुछ भी सर्च करना है या फिर कुछ भी आपको देखना है तो वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से देख सकते हो। वॉचिंग मूवीज़ देखने के लिए, स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स, किसी के टेलीफोन नंबर्स या फिर उनके एड्रेसेस वगैरह सेव करने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, बैंक में हो गया, तो इन सब के नंबर्स वगैरह सेव करने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर मतलब आपके कितने मंथली खर्चे हो रहे हैं वो भी आप कंप्यूटर में लिख सकते हो। ठीक है, इन स्कूल में कैसे यूज हो सकता है कंप्यूटर का? Computer are also very useful in school. Some of the job for which computer are used in school have been listed below. टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की, कहाँ? स्कूल्स में। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से डाउनलोड करनी है उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एंड टीचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट, स्कूल के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, टेस्ट पेपर्स, रिपोर्ट कार्ड एक्सेट्रा। क्या करने के लिए? लेसन प्लान्स बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है बेटा। फॉर मेडिकल पर्पसेस, अगर मेडिकल पर्पज़ हो तो उसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर का? कंप्यूटर आर यूज एक्सटेंसिवली इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर। कंप्यूटर आर यूज इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल। सम ऑफ दैम यूजेज हैव बीन गिवन बिलो। अब देखिए आपके हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। पहला है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ आउटडोर पेशेंट, जो आउटडोर पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे जो आए तो डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली और चले गए। ठीक है। उसके अलावा कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड देयर ट्रीटमेंट, और जो इंडोर पेशेंट हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उनका पूरा डाटा मेंटेन करना, रिकॉर्ड देखना, ये सारी चीज़ें, उनके ट्रीटमेंट को मेंशन करना, ये सब काम होता है कंप्यूटर के थ्रू हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट डिसीजेज एंड मेकिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। सैम्पलिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। उसके अलावा गेटिंग आई चेकअप डन, और आई चेकअप के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट के फील्ड में कैसे कंप्यूटर का यूज़ होता है? तो इसमें मेकिंग एंटरटेन मूवीज़ एंड सीरियल्स, आप मूवीज़ और सीरियल्स देख सकते हो। रीस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग ओल्ड मूवीज़ को आप दोबारा से देख सकते हो। कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कंपोजिंग कर सकते हैं और अपने म्यूज़िक की क्वालिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिंग स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज़ में अगर आपने कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड करना है तो वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हो। क्रिएटिंग एंड डिजिटाइटिंग गेम्स को आप क्रिएट कर सकते हो, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वॉचिंग फिल्म एंड प्लेइंग म्यूजिक, आप इसमें फिल्म्स देख सकते हो और उसके अलावा आप इसमें म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। बैंक में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, बहुत ज़रूरी होता है बैंक में कंप्यूटर। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जैसे आपका अकाउंट होगा अगर बैंक में आपके पापा मम्मा का अकाउंट होगा तो उनका डाटा मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉन बाय डिफरेंट पीपल अलोंग विद ऑल डेट्स एंड अमाउंट, या कब आपने पैसे निकाले बैंक से, कब आपने पैसे जमा करवाए बैंक में, डेट क्या है, कितने पैसे जमा करवाए, कितने निकाले, ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो कंप्यूटर्स में ही स्टोर होता है। ठीक है। ऑनलाइन चेकिंग एंड अपडेटिंग ऑफ अकाउंट बैलेंस, कोई भी अकाउंट बैलेंस अगर आपने ऑनलाइन चेक करना है, अपडेट करना है, उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कीपिंग प्रॉपर अकाउंट विद वेरी लिटिल और नो एरर्स, कोई भी एरर ना हो अकाउंट्स में, और अकाउंट वगैरह बनाने में, न्यू अकाउंट ओपन करने में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे दिया प्रिंटिंग कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक हैव ऑटोमेटेड
टेलर मशीन, यहाँ पे एक देखिए पैसे निकालने के लिए ऑटोमेटिक एटीएम मशीन होती हैं जहाँ से अलाउ कस्टमर टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. दिस फैसिलिटी अलाउ ट्रांजेक्शन्स टू टेक प्लेस एनीवेयर at point of any time. Customers can also check the balance in their account through the ATM. The ATM work with the help of computer. Let us see how an ATM work. अब देखो ATM के बारे में सब जानते हैं, अब ये जान लेते हैं कि ATM काम कैसे करता है. हम अपने पैसे आराम से ATM से निकाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, उसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है. पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कस्टमर इंसर्ट्स द कार्ड एंड द ATM एंड एंटर अ पिन नंबर ऑन इट्स कीबोर्ड. देखो कस्टमर क्या करता है, अपना ATM कार्ड उसने अंदर डाला, ठीक है, और अपना पिन उसने वहाँ पे लिख दिया कि उसका पिन क्या है. द ATM रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ द कार्ड. कार्ड का जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है उससे वो उसका जो इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, वो ले लेगा. इट गिव कस्टमर अकाउंट डिटेल्स टू द ATM. अब कस्टमर की जो अकाउंट डिटेल्स है वो ATM में चली गई है. द ATM सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ द बैंक नेटवर्क. बैंक नेटवर्क के जो सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गया. द कंप्यूटर चेक द अकाउंट एंड सेंड अ मैसेज टू द ATM टेलिंग इट टू गिव आउट और रिफ्यूज गिव मनी टू द कस्टमर. वहाँ से उसे फ्यू सेकंड्स में ही इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि ये पासवर्ड सही है, ईच एंड एवरीथिंग ओके है, सर्वर से, जो आपका बैंक का सर्वर है वहाँ से, और आपको वो अलाउ कर देता है क्या, पैसे निकालने के लिए. ठीक है. इन डिफेंस, डिफेंस में कैसे कंप्यूटर का यूज होता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यूज कंप्यूटर एक्सटेंसिवली फॉर डिफेंस पर्पस. कंप्यूटर हेल्प द डिफेंस बाय गिविंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सपोर्ट. कंप्यूटर कंट्रोल और द कस्टमाइज वेपन. देखिए डिफेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आर्मी मैन वगैरह होते हैं, आपके BSF होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कंप्यूटर का बहुत 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 यूजफुल होते हैं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं कस्टमाइज वेपन्स को, जो हथियार होते हैं कस्टमाइज उनको. कंप्यूटर हेल्प इन फ्लाइंग वार एयरक्राफ्ट एंड टारगेटिंग एनिमीज एज वेल एज अटैकिंग दैम. या देखिए एयरक्राफ्ट्स को भी जो मेंटेन करते हैं वो कंप्यूटर्स करते हैं, और एनिमीज जो दुश्मन होते हैं उनको किस तरीके से टारगेट करना है, उनके ऊपर कैसे अटैक करना है, या वो कैसे अटैक करने वाले हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से मिलती है. नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी सिस्टम यूज कंप्यूटर. जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं वो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट है दे आर यूज इन वार कम्युनिकेशन एंड सर्वेलाइंस. ये वॉर कम्युनिकेशन और सर्वेलाइंस के लिए भी यूज किए जाते हैं कंप्यूटर्स. दे आर ऑल्सो यूज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स. मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए भी कंप्यूटर्स का ही यूज होता है. तो कंप्यूटर्स आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजीज में कंप्यूटर का कैसे यूज होता है. कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड कलेक्टिंग डाटा. डाटा को कलेक्ट करने के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. कहाँ पे, जो साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग रिसर्चेस के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है. सेकेंड है आपका सेंडिंग स्पेस मिसाइल्स एंड लॉन्चिंग रॉकेट्स. रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए, मिसाइल्स को सेंड करने के लिए क्या होता है भाई, कंप्यूटर्स का ही यूज होता है. नेक्स्ट है आपका मेकिंग स्पेस इक्विपमेंट. स्पेस के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक. एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर्स का ही यूज होता है. उसके बाद लॉन्चिंग सैटेलाइट. सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. वेदर फोरकास्टिंग. वेदर के बारे में पता करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है. एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्च प्रोसेसेस एटसेट्रा. एक्सपेरिमेंट्स के लिए या फिर रिसर्च प्रोसेस के लिए भी कंप्यूटर्स का ही यूज होता है. ठीक है जी. चलिए इसके अलावा है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट. एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का कैसे यूज होता है. बुकिंग टिकट्स एंड रिजर्वेशन. रिजर्वेशन कराने के लिए और टिकट्स बुक करने के लिए यूज होता है. सेकंड है कीपिंग रिपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर्स एंड एम्प्लॉयज़. जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवे के या फिर एयरलाइन के, वहाँ पे उनके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है. उसके बाद स्केड्यूलिंग एंड रीस्केड्यूलिंग ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट. कैसे फ्लाइट स्केड्यूल करनी है, कैसे फ्लाइट रीस्केड्यूल करनी है, ये सब भी मेंशन होता है कंप्यूटर्स पे. नेक्स्ट है चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट एटसेट्रा. अगर आप किसी फ्लाइट का या
ट्रेन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स का ही यूज होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो पहला हमारे हैं टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर अदर देन द मेन पार्ट आर कोल्ड। देखिए, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अदर देन द मेन पार्ट आर कोल्ड, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और पेरिफेरल्स। तो ऑफकोर्स वो क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर में नहीं आता है, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और स्कैनर। तो ऑफ कोर्स क्या नहीं आता, स्कैनर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंक use computer to keep record of all accounts, draw and color images, take photographs and edit them, all of these। देखिए अब वहाँ पे ड्रॉ और कलर इमेजेस तो बनाता नहीं है, वो क्या करता है, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज होता है बैंक्स में, किसका बेटा, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर आर यूज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट फॉर टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ, सिग्नलिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी के लिए कंप्यूटर का यूज होता है रेलवे स्टेशन और एयरलाइंस में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, मॉनिटर और स्कैनर। इसमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता, तो वो है मॉनिटर, क्योंकि ये मेन पार्ट्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है बेटा, तो पहला है आपका क्वेश्चन, जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या जॉयस्टिक आपकी एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। क्या पॉइंट और ड्रॉ करने के लिए माउस का यूज होता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ। नेक्स्ट है आपका सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल पावर यूनिट। तो इसका आंसर है नहीं, गलत है ये, क्योंकि ये सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है प्रिंटर इज नॉट पेरिफेरल डिवाइस। क्या प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि वो है। उसके अलावा नेक्स्ट है एटीएम वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर आर यूज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट फॉर ड्रॉइंग एंड पेंटिंग। तो इसका आंसर होगा नहीं भाई, रिजर्वेशन और टिकट करने के लिए यूज होता है, ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है डैश द डैश एंड डैश आर इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से इनमें से इनपुट डिवाइसेस हैं? तो सबसे पहले तो आपका जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक माउस आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वर्क ऑन डैश साइकिल, आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, किस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल पे काम करता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है कंप्यूटर इज एन डैश मशीन दैट कैन डू मैनी जॉब्स फॉर अस एक्यूरेटली एंड क्विकली। तो कंप्यूटर क्या है, एक कैसी डिवाइस है, सीडी रोम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे वी कैन, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, और ये ना इलेक्ट्रॉनिक माउस नहीं होगा, ये यहाँ पे ये ना दोनों अलग अलग ऑप्शन है, माउस अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माउस। ठीक है, अब वी कैन बुक टिकट्स ऑन द डैश एट होम। आप कैसे अपने घर पे रह के मतलब अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो? तो कहाँ पे कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो। तो इसमें आएगा कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है द कंप्यूटर कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम से ज़्यादा कंप्यूटर अपने अंदर स्टोरेज रख सकता है, मेमोरी स्टोर कर सकता है। ठीक है बेटा, चलो ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस के फील्ड में 3 यूजेस बताइए कंप्यूटर के। तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरा डिफेंस में आपका किसके लिए यूज़ होता है, जो एनिमीज़ होते हैं उनका डाटा प्रोवाइड करवाने में, है ना, कंप्यूटर्स का यूज़ होता है।
और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक। बैंक में 2 यूजेस बताइए कंप्यूटर के। पहला तो किसी भी कस्टमर का जो डाटा होता है वो रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। दूसरी चीज जो पासबुक होती है आपकी, जो उस पर कंप्लीटली टाइप करके देना कि आपने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा उसमें डाला है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड आ जाता है गिव 2 वेज इन विच अ कंप्यूटर कैन बी हेल्पफुल टू डॉक्टर्स। डॉक्टर के लिए किस तरीके से कंप्यूटर हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो पेशेंट के का ट्रीटमेंट कंप्लीटली मेंशन हो जाता है, उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है इसके लिए। दूसरा, कंप्यूटर की डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ होता है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट आ जाता है मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ होता है, मिसाइल्स को लैंड करवाने के लिए, ठीक है, स्पेस में छोड़ने के लिए मिसाइल्स को कंप्यूटर का यूज़ होता है, और कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है राइट नेम ऑफ 3 पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम बताओ। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका स्पीकर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी जॉयस्टिक, ठीक है बेटा। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका प्रिंटर, स्कैनर। ये सब क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की, राइट बच्चे। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।